कुछ अफवाहें हैं अफवाहें जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो मनोज भाई, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको फिल्मों की ऐसी आदत लग गई है कि जब भी आप कभी किसी रैली में जाते हैं, पीछे से जब तक कोई एक्शन नहीं बोलता आप भाषण शुरू नहीं करते। तो ये इन्होंने अपने 2-3 लड़के भी रखे हैं, एक स्टार्ट बोलता है, एक साउंड, एक कैमरा, एक्शन। तब ये 4 लड़के अंदर की बात थी, लेकिन आज आपके सामने हम निकल गई तो 4 लड़के इन्होंने रखे हैं कि एक्शन बोलता तब ये मूड में आते हैं। अगली अफवाह आपके बारे में है। अच्छा तो अफवाह ये है कि जब आप मनोज भाई के साथ किसी भी पॉलिटिकल फंक्शन में जाते हैं तो वेन्यू में जाने से पहले आप चेक कर लेते हैं कि मनोज जी का कुर्ता आपके कुर्ते से ज्यादा सफेद तो नहीं है। तो ये अफवाह है कि ये सच है? आज जैसे मुझे पता चला कि आज यहाँ एक लाल कुर्सी थी, है तो बोला दोनों भगवा रहे, तो ये पूरा कोशिश हुई और आपके सेटिंग वाले ने दोनों भगवा कुर्सी रखी। धन्यवाद आपको। रवि भाई, ये अफवाह है कि आपने इस बार गोरखपुर से इलेक्शन इसलिए लड़ा क्योंकि 2009 में मनोज भैया वहां से लड़े थे। ये हारे थे और मैं जीता। अब ये मत पूछिए किसको कितना वोट मिला था। मनोज भाई, अफवाह ये है कि मतलब बात है ये कि लोग बच्चन साहब को देख के फिल्मों का रुख करते हैं। अफवाह ये है कि बच्चन साहब की वजह से आप पॉलिटिक्स में आ गए। ये अफवाह है कि सच है? नहीं, बच्चन साहब को हम लोग मतलब लार्जर देन लाइफ मान के चले हैं जी। अमिताभ बच्चन जी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और हम लोग जहाँ के रहने वाले हैं वहीं के हैं, हमारे भैया हैं। तो हम लोग तो सोचते थे यार एक आदमी वो इलाहाबाद की गली से निकल के कैसे सदी के महानायक हो सकते हैं। बिल्कुल। तो वो भी एक दिन राजनीति में गए थे तो हमें ये तो लग गया कि जीवन में सब इनकमिंग नहीं होना चाहिए, चाहे जितनी भी कठिनाई हो एक बार आउट गोइंग भी होना चाहिए। जनता ने बहुत कुछ दिया है, वो मुझको वापस देने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा मोटिवेशन तो मेरा जरूर अमिताभ बच्चन जी से है। क्या बात। रवि भैया, आपको ऐसा लगता है कि आप बार्गेनिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। इनसे अच्छी नहीं। ये मास्टर है। ये कहीं आपका कहना है कि आपके अंदर एक थोड़ी बहुत औरत भी है, इसलिए आप बार्गेनिंग अच्छी कर लेते हैं? हाँ, देखिए मुझे लगता है वो पुरुष ही क्या जिसके अंदर औरत ना हो, बिकॉज देन आप एक स्त्री का सम्मान कर सकते हो, आपकी माँ बहन या अननोन लेडी भी हो, आप एक इज्जत तब देते हैं जब आप उस औरत के दर्द को समझते हैं। हर पुरुष में एक स्त्री का अर्धनारेश्वर, मैं शिव का भक्त हूँ, तो अर्धनारेश्वर होना चाहिए। देन ओनली यू बिकम सेंसिटिव, यू रिस्पेक्ट योर लेडी एंड यू शुड एंड एवरीबॉडी शुड रिस्पेक्ट। बड़ी खूबसूरत बात कही आप। और ये रामलीला में सीता जी बनते थे, बाद में कैकई बनने लगे और ये रावण। ओए यार, हमारा दिल करता पता है ये एपिसोड चलता रहे, आप इनकी बातें इतनी मजेदार है और ये क्या हंसी मजाक में एक दूसरे पे बाण छोड़ रहे हैं ना, ये बड़ा मजा आ रहा है। कपिल भाई, ये भी अभी आपके शो में ही बता दें, 17 तारीख को हम दोनों पहली बार एक बहुत भव्य रामलीला अयोध्या में कर रहे हैं। अच्छा जी। राम जन्मभूमि पे रामलला के हैं 17 अक्टूबर को। ये अंगद बने हैं और मैं भरत जी का रोल कर रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। कपिल जी को इनवाइट करना चाहिए। कपिल भाई आप भी आओ एक सर। मैं जरूर, मैंने बड़ी रामलीला देखी बचपन में हमारे, तो होने वाली एक पर इस बार तो हाँ ऑब्वियसली अयोध्या में, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण दोबारा शुरू हो गया, तो एक ही मंच पे दोनों साथ में, इमेजिन। क्या बात है। वहां पे ना शुरू हो जाना। हाँ, मुझे बाण वाण ना मिल जाए। अरे 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 भाभी, भारती जी आई हैं। ये क्या? इधर होना दिख नहीं रहे। नेता लोग आए हैं। बारी पर खटन गया खट के ले अंधारे का, बारी पर खटन गया खट के ले अंधारे। रिबन कटवा लो, घर आए हमारे नेता, रिबन कटवा लो, घर आए हमारे नेता। हाय रिंकिया के पापा, ही जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। भाभी बैठो इधर अपना स्कूटर लेके। ये क्या बनी हुई हो? क्या बनी हुई हो? क्या इतने मतलब
बड़े लोग हमारे शो में हॉट बन के आए हैं, तो मैं ना हॉट बन के आऊं। मैंने सोचा मैं भी थोड़ी हॉट बन लेती हूँ। कहाँ से हॉट लग रही हो तुम? तो ये कहाँ से हॉट लग रहे हैं? मतलब क्यूट लग रहे हैं, प्यारे प्यारे। वैसे भी नेता लोग हॉट नहीं होने चाहिए, आदरणीय होने चाहिए, है ना? क्योंकि लोगों ने वोट देना है, मॉडलिंग थोड़ी करवानी है इनसे। अभी ढंग की बात करो भी, इतने बड़े नेता आए हैं ऐसे। कैसी हो तुम? आप कैसे हो रवि ये बाबू? 2 एंटीना क्या है तुम्हारा? वो क्या है, एक इनके लिए सिग्नल और एक आपके लिए। और पूछो। नहीं, ये कह रहे इतने बड़े नेता आए हैं और वो भी खाली हाथ। तो क्या? आपको नहीं पता था तिवारी साहब कि आप जा रहे हो तितली से मिलने, एक छोटा मोटा मंत्री ले जाओ। भाभी ये कैसी बातें कर रही, मंत्री कहाँ से ले आते हो? मैंने देखे हैं इनके पास बड़े छोटे छोटे मंत्री, जब ऑफिस से निकलते हैं आते जाते वो ऐसे करते हैं। वो संतरी होते हैं भाभी। वो तो छील के खाते हैं ना। वो संतरा होता है। हाँ, तो मैं उसी की बीवी की बात कर रही हूँ, संतरी। तो इसका मतलब फिर इस हिसाब से केले की बीवी क्या हुई? देवर जी, केले का कोई नहीं होता, इसीलिए तो वो केला होता है। क्या बात है, यही फालतू बातें करने आई हो भाभी? नहीं देवर जी, इतने बड़े नेता हैं अर्चना मैम, मैं आप लोगों से कुछ फंड लेने आई हूँ गरीब बच्चों के लिए। कौन से गरीब बच्चे? मेरे गरीब बच्चे यार, रवि बाबू का बताए तो का, हम इतने गरीब हैं कि हमारे 11 बच्चे हैं और वो जब पैदा हुए थे ना, नंगे पैदा हुए थे। अरे बाप रे बाप, तो इसमें ये क्या है? बड़ा दुख हुआ तुम्हारे साथ, तो बड़ा अत्याचार देखो हुआ। ना। तो सारे बच्चे नंगे पैदा होते हैं? नहीं जी, मैंने परसों देखा था, शेरनी ने एक बच्चा दिया, उसने अपनी मम्मी जैसी जैकेट पहनी हुई थी, टाइगर प्रिंट। उनकी स्किन वैसी होती है भाभी, और इंसान और जानवर में फर्क होता है। नहीं, इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं होता। क्यों? जैसे हम किसी को बताते हैं ना कि हमारे 11 बच्चे हैं, तो वो कहते हैं जानवर कहीं के। तो फिर क्या फर्क हुआ? खैर प्लीज आप मेरे गरीब बच्चों को फंड दे दीजिए, आपको गरीब बच्चों की बहुत ज्यादा दुआएं लगेंगी। भाभी शर्म नहीं आती? इतना बड़ा तबेला रखा तुम लोगों ने, इतनी भैंसें रखी हैं, इधर बोल रही गरीब गरीब। भैंसें हमने नहीं रखी रवि बाबू, भैंसों ने हमें रखा है। वो कैसे? एक्चुअली मेरे पति को ना कोई तबेले की सीढ़ियों पे छोड़ गया था, वो भैंस के बच्चे जैसे लगते हैं ना, तो इसीलिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ रवि बाबू, मेरे जो 5 बच्चे हैं ना, आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैं उनको आपकी तरह एक्टर बनाऊंगी, और 5 बच्चे आपकी तरह बहुत फैन है आपके, उनको मैं आपकी तरह क्रिकेटर बनाऊंगी। और जो एक रह गया उसका क्या करोगे? उसको मैं रिक्शा लेके दूंगी, क्योंकि वो निरहुआ जी का बहुत फैन है। लेकिन वो सब छोड़िए, आप हमें अपनी टीम में रख लीजिए क्रिकेट की। तुझे आता क्रिकेट? तो उनको कौन सा आता है, वो भी तो इतने बड़े बंदे को आउट करके उनकी सीट पे बैठी है। उनको कोई कुछ नहीं कहता है। मैं तो एक बात कहती हूँ तिवारी साहब कि टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं होता, चालाकी आनी चाहिए, वो देखो।